श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। जय श्री राम। उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहलखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और परमात्मा रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के रेत में खड़े हो गए। बालू में खड़े होकर केवट ने उतरकर दंडवत किया, उनको प्रणाम किया। करते देखकर प्रभु रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई ले लो। माँ सीता जी राम के हाथ में रखकर कहा कि आप दे दें। प्रभु श्री रामचंद्र जी परेशान हो गए। केवट ने उतराई में माँ की अंगूठी लेने से मना कर दिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और गिरकर रोने लगे। पियहिए की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी माँ आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी और प्रभु को दे दिया। उतराई देने के लिए मुझे क्या नहीं मिला। केवट बोला, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीनी मजूरी, मिटे आज दीनी विधि बनि भल भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और सब दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैं बहुत समय तक मजूरी की, परमात्मा ने आज बहुत भरपूर मजूरी दे दी है। इस प्रकार केवट ने परमात्मा से निवेदन करने लगे और बोले, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। दे के उतराई मेरी जात पात ना बिगारी है। ऐसी आस आई जान पार मुझको उतार दी। आज जब आऊं तुम्हारे घाट तो पार मुझको भी उतारिए। हे प्रभु, हे परमात्मा,
केवट निवेदन कर रहे हैं कि नाई को बाल बनाने के पैसे नहीं देते हैं, धोबी को धोबी के कपड़े की पैसा नहीं लेता है। प्रभु आप भी केवट हैं और मैं भी केवट हूँ, केवल आपकी कृपा चाहिए। मेरे चरण गंगा जल से धोया, गंगा जल उतार कर मुझसे कुछ लिया नहीं, इसलिए आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। इस प्रकार से परमात्मा सर नीचा करके नीचे की तरफ देख रहे हैं। फिर केवट ने कहा, जाने कैसे भाव में समाने हो कृपा निधान, विमल विचारवान बुद्धि के सयाने हो। जाने कैसे भाव में समाने हो कृपा निधान, विमल बुद्धि विचार के सयाने हो। सोने की अंगूठी उपहार देत बार बार, सोने की अंगूठी उपहार देत बार बार, कौन धर्म सार है सरकार उर आने हो। बिंदु कभी नाथ गोत बात को न त्यागो नाथ, बिंदु कभी नाथ गोत बात को न त्यागो नाथ, काहे जात पात तोरबे को हठ ठाने हो। केवट हूँ तो मैं विधि गागर नदी के किंतु, हे प्रभु आप भवसागर के केवट पुराने हो। केवट हूँ तो मैं विधि गागर नदी गंगा की किंतु, आप भवसागर के केवट पुराने हो। हे परमात्मा, मैं और आप एक ही जाति के हुए, इस प्रकार से केवट निवेदन करता है। लक्ष्मण भैया गुस्से में उधर देख रहे हैं। प्रभु ने लाख कोशिश के बाद भी केवट ने नहीं लिया। इसका दान सफल हो जाता है। जो देने वाला जबरदस्ती दे रहा हो और लेने वाला न ले रहा हो। केवट बोला, महाराज मुझसे लिया नहीं जाएगा। केवट फिर कहा, प्रभु जी हम और आप एक ही जाति के हैं। इतने में लक्ष्मण भैया फिर बोले, भैया इसने तो हद कर दिया है, हम तेरे जाति के कैसे हुए भाई। केवट ने बड़े भाव से कहा, मेरे प्रभु मेरे राम, हे मेरे नाथ, हे मेरे परमात्मा, लक्ष्मण भैया को तो कुछ भी पता नहीं है, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये अनजान हैं, ना समझ हैं। हे मेरे प्रभु आप भवसागर पार करने वाले हो, मुझे सब पता है। मैंने आपको गंगा के किनारे पार लगाया है। हे प्रभु मैं भवसागर के किनारे आऊं तो बिना पैसा लिए आप पार कर देना। उसी दिन हमारा आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। तब फिर केवट ने फिर बोला, महाराज लेना ही पड़े तो 14 साल बाद कुछ देना। शायद इधर उधर कहीं गया हूँ तो आप याद करके बुला लेना। इस व्यक्ति ने दूसरी बार भी दर्शन के लिए बात पक्की कर दी, क्योंकि उसे चिंता थी कि परमात्मा प्रभु राम जी कहीं इस रास्ते से ना आकर दूसरे मार्ग से कहीं चले जाएं। यदि आना भी चाहें तो लक्ष्मण भैया रोक देंगे। जिस दिन आप आएंगे हे प्रभु, वापसी का मैं इंतज़ार करूँगा। हे मेरे परमात्मा मेरा पैसा बाकी रखता हूँ। मैं आपके इंतज़ार में मैं अपना दिन व्यतीत करूँगा। आपको आना ही पड़ेगा। जिस दिन आएंगे वापस आएंगे
उस दिन किनारे पहुंचने के लिए पैसे नहीं लूँगा पहुंचाने के लिए। इसके लिए मैं आपके पिताजी की सौगंध खाई है, उस दिन मैं प्रसाद लूँगा। भगवान केवट के कहने पर केवट इस प्रकार से परमात्मा से निवेदन करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु जी कुछ दिए बिना जा रहे हैं केवट के। प्रभु वचन दिया है, प्रभु ने भक्ति का दान दिया। केवट ने राम से अलग होते ही रो पड़े, महाराज मैं कहाँ जाऊँ अब। प्रभु बोले केवट परिवार है, मैं यही नहीं चाहता कि सबको छोड़कर मेरे साथ आओ, तू मेरे नज़दीक है। केवट रोते रोते वापस चला जाता है। राम का वियोग सहन नहीं हो पाता। सामने किनारे पत्नी के पास, थोड़ी दूर के पास पत्नी के पास जाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। केवट परमात्मा का वियोग सहन नहीं कर पाया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। इस प्रकार से हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वापसी लौटती बेर जो कुछ आप देंगे वह प्रसाद मैं सिर पर चढ़ा कर लूँगा। केवट ने पत्नी से कहा कि मैं जितना कहा परमात्मा राम ने उतना ही सब किया। पत्नी ने बहुत ही पति को आश्वासन देती है। केवट निर्णय करता है कि जिस नौका में मेरे परमात्मा का चरण पड़े हैं उसमें मैं अब किसी को नहीं बैठाऊंगा और बैठने नहीं दूंगा। यह प्रसाद की नौका है। जिस जगह राम के चरण धोए थे वहीं पर नौका रखूंगा। पति पत्नी ने निर्णय किया कि जिस कठौता में प्रभु का चरण धोए थे उसमें गंगा जल भरकर नौका में रख कर नौका की पूजा करनी है। नौका को स्नान कराना, नौका में स्नान कराना, नौका को प्रणाम करना, पूजा करना। नौका ही हमारा प्रभु है। नौका को प्रणाम करना, पूजा करना हमारी यही बस दिनचर्या है। और दंडवत करते हैं केवट पति पत्नी। बहुत कीन्ही प्रभु लखन सिया, बहुत कीन्ही प्रभु लखन सिया, नहीं केवट कछु ले। विदा कीन्ही करुणायतन, भक्ति विमल बरु दे। परमात्मा ने केवट को समझा बुझाकर किसी प्रकार से वापस किए। प्रभु श्री राम जी बोले भैया लक्ष्मण जी और माँ सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया पर केवट ने कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम चंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उन्हें विदा किया। आज से नौका ही हमारा मंदिर है, नौका हमारा प्रभु है। नौका न होती तो हमारे भगवान हमें न मिलते, भक्ति नहीं मिलते। भक्ति और ज्ञान मार्ग में इतना अंतर है। ज्ञान मार्ग में साधना करते करते मनुष्य साध्य हो जाए तो साधना छोड़ देना होता है। और भक्ति मार्ग में जो साधना पूरा हो जाए, ईश्वर मिले तो भी साधना छोड़ना नहीं चाहिए। जिस भगवान राम का नाम लेके
अजामिल करोड़ों पापी भवसागर से पार हो गए। परमात्मा ने कहा, भक्तराज भक्तराज, ये चरण चरण जो है तुमने गंगा जल से धोए और मैंने कुछ दिया नहीं, तुमने लिया नहीं, इसलिए मैं आज तुम्हारे चरणों को अपने हृदय के रक्त बिंदुओं से धोकर उसका ब्याज उतार रहा हूँ। भगवान करुणा के निधान, दया के सागर केवट ने दया के सागर भगवान ने करुणा के निधान दया के सागर केवट बोले, महाराज, आपने हमको 84 लाख योनियों में यहाँ वहाँ घुमाए, तब मैं आपको दया नहीं आई। यहाँ पर जल्दी आप मचा रहे हैं। लक्ष्मण भैया क्रोध कर रहे हैं। परमात्मा ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यहाँ क्रोध मत करो, भक्त और भगवान का झगड़ा हो रहा है, प्रेम का झगड़ा है। यह भक्त और भगवान का रिश्ता जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, पुराना रिश्ता है, इसे कोई मेट नहीं सकता। लक्ष्मण, आप चुप हो जाओ। लक्ष्मण चुप हो गए, समझ गए भक्त और भगवान की आपस में रिश्ते के लिए झगड़ा हो रहे हैं। लखन भैया चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। जय श्री राम। मैं अपने भाई बेटियों से, बहनों से, बहुओं से, पुत्रों से, भाई लोगों से, सभी से निवेदन कर इस परमात्मा के वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री राम।